गुड मॉर्निंग। आज मैं बताऊंगा भारत के प्रसिद्ध बौद्ध धर्म के मंदिर और बुद्ध स्थल के बारे में। बौद्ध धर्म भारत के प्राचीन धर्मों में से एक है, जिसकी स्थापना भगवान गौतम बुद्ध ने की थी। गौतम बुद्ध धर्म के विश्व धर्म के संस्थापक के रूप में पूजनीय हैं, जिन्होंने 45 वर्षों तक सत्य, दार्शनिक शिक्षा, वेद, ध्यान और आध्यात्मिक शिक्षा को पर जोर दिया। इन शिष्यों का विस्तार किया। गौतम बुद्ध अपने जीवन के अंतिम समय सत्य के मार्ग पर चले और लोगों को हमेशा सत्य पर चलने और सही मार्ग चुनने की प्रेरित किया। उनकी मृत्यु के कुछ शताब्दियों बाद उन्हें बुद्ध के नाम से जाने लगा। आज देश भर में गौतम बुद्ध से जुड़े कई मठ, सपूत, स्मारक और अन्य बौद्ध स्थल मौजूद हैं, जो बौद्ध धर्म की शिक्षाओं, संस्कृति, वेदों, उनके अनमोल वचनों को अपने अंदर समेटे हुए हैं। और यह बौद्ध मंदिर बौद्ध अनुयायियों के साथ साथ पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। अगर आप भी गौतम बुद्ध के अनमोल वचनों, रहस्य और दार्शनिक और आध्यात्मिक शिक्षाओं के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमारे इस वीडियो पर अवश्य ध्यान दें। भारत के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर और बौद्ध स्थलों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। बोध गया, बिहार, सारनाथ, लुम्बिनी, कुशीनगर, श्रीवस्ती, धर्मशाला, तवांग मठ, सांची स्तूप, रोमटेक मठ, वैशाली, माइड्रोलिंग मठ, हेमिस मठ, स्वर्ण मंदिर, राजगीर, स्पीति घाटी, धम्म सेतु, सारीपुत्र, गोम मठ, अजंता गुफाएं, भोजनाकोंडा, कार्ला गुफाएं, ये प्रसिद्ध बुद्धिस्ट मंदिर हैं। बोध गया, बिहार। बोध गया में स्थित महाबोधि मंदिर भारत के सबसे प्राचीन बौद्ध मंदिरों में से एक है। बोध गया बिहार की राजधानी पटना के दक्षिण पूर्व में लगभग 1000 किलोमीटर पर स्थित है। बोध गया गंगा की सहायक नदी फाल्गु नदी के किनारे पश्चिम दिशा में स्थित बोध गया को पहले उरुवेला के नाम से जाना जाता था। 18वीं शताब्दी तक संबोधि वर्जासन या महाबोधि के रूप में भी जाना जाता था। यहाँ 4 महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल हैं। बौद्धों द्वारा बोध गया को दुनिया के सबसे पवित्र शहरों में से एक माना जाता है, क्योंकि इसी स्थल पर बोधि वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था। बोध गया में स्थित महाबोधि मंदिर को वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया था। यह बौद्ध धर्म को मानने वालों के अलावा अन्य धर्मों के लोग भी ध्यान करने और प्राचीन पर्यटक स्थलों को देखने के लिए आते हैं। सारनाथ। वाराणसी से 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सारनाथ भारत के प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। वाराणसी के आसपास घूमने वाली जगह में यह एक बेहद खास स्थान है। काशी के घाटों और गलियों में घूमने के बाद आप इस जगह आकर एकांत में शांति का अनुभव कर सकते हैं। माना जाता है कि बोध गया के ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध अपने पूर्व साथियों की तलाश में सारनाथ आए थे और उन्होंने यहाँ पहला उपदेश दिया था। लुम्बिनी। हिमालय पर्वत की गोद में बसी खूबसूरत जगह लुम्बिनी गौतम बुद्ध की जन्म स्थली है। यह जगह भारत की सीमा के करीब पाल के रूपंदेही जिले में स्थित है, जो बहुत शांत और बौद्ध धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। लुम्बिनी एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जिसके स्तूप और मठ इसे बेहद खास बनाते हैं, जो लगभग 2000 साल पुराने माने जाते हैं। इस जगह को सम्राट अशोक के स्मारक स्तंभ के लिए भी जाना जाता है। कुशीनगर।
उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में गोरखनाथ के पास स्थित कुशीनगर एक प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थल है। माना जाता है कि भगवान बुद्ध की मृत्यु का कुशीनगर में हुई थी, जिसके बाद सम्राट अशोक ने परिनिर्वाण स्थल को चिन्हित करने के लिए यहाँ एक स्तूप बनवाया था। स्तूप में बुद्ध को पुनर्जीवित निर्वाण प्रतिमा है, जिसमें दाईं ओर मरने वाले बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा को स्थापित किया गया है। कुशीनगर एक धार्मिक शहर जो बड़ी संख्या में पर्यटकों और खासकर बौद्ध धर्म के अनुयायियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। श्रीवस्ती हिंदुओं, जैन और बौद्धों के लिए समान रूप से महत्व रखने वाली एक पवित्र भूमि श्रीवस्ती एक सांस्कृतिक स्वर्ग है जो उत्तर प्रदेश के दिल में स्थित है। श्रीवस्ती के मठ थाईलैंड, तिब्बत और कोरिया के मठों के समान है, जो हर आर्किटेक्ट के सपने को साकार करते हैं। और यह शहर जैन धर्म के संस्थापक तीर्थंकर का जन्म स्थान भी है। इस स्थान पर यह क्षेत्र 3 धर्मों के भक्तों के लिए बहुत महत्व रखता है और सालाना भारी संख्या में पर्यटकों और बौद्ध अनुयायियों और जैन धर्म के लोगों को आकर्षित करता है। धर्मशाला कांगड़ा शहर से 18 किलोमीटर की दूरी पर कांगड़ा जिले में स्थित धर्मशाला भारत के सबसे लोकप्रिय बौद्ध स्थलों में से है। धर्मशाला बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा का घर है, जो धर्मशाला में अपनी सरकार चलाते हैं। आपको बता दें, दलाई लामा अपने अनुयायियों के साथ वर्ष 1959 में भारत आए थे और धर्मशाला शहर को छोटे लासा में बदल दिया। धौलाधार की तलहटी पर बसे इस छोटे शहर और बेहतर जगह क्या हो सकती है जिसमें समुद्र और रीगल तिब्बती संस्कृति का अनुभव मिलता है। धर्मशाला शहर को छोटे लासा में बदल दिया। धर्मशाला कई वर्षों से ध्यान और शांति का केंद्र रहा है, जिसमें दुनिया भर के हजारों लोग और अनुयायियों शांति की तलाश में यहाँ आते हैं। तवांग मठ तवांग भारत के सबसे मशहूर बौद्ध स्थलों में से के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश का एक प्रमुख पर्यटक स्थल है, जो अपनी खूबसूरती से पर्यटकों को बेहद आकर्षित करता है। लगभग 3048 मीटर की ऊंचाई पर स्थित तवांग कई महत्वपूर्ण और सुंदर मठों और दलाई लामा के जन्म स्थान के रूप में प्रसिद्ध है। तवांग मठ भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मठ है, जो आध्यात्मिक और ज्ञान के समृद्ध केंद्र के रूप में लोकप्रिय है। सांची स्तूप मध्य प्रदेश सांची स्तूप मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी भोपाल से 46 किलोमीटर की दूरी पर है। उत्तर पूर्व में बेतवा नदी के किनारे पर स्थित है। सांची स्तूप भारत के सबसे प्रमुख बौद्ध धर्मों में से एक है। सांची स्तूप को मौर्य राजवंश के सम्राट अशोक की आज्ञानुसार 3री शताब्दी ईसा पूर्व में स्थापित किया था, जहां भगवान बुद्ध के अवशेषों को रखा गया है और इस स्थान पर मौजूद मूर्तियों और स्मारकों में बौद्ध कला और वास्तुकला की अच्छी झलक देखी जा सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अपनी आकर्षित कलाकृतियों के लिए विश्व विख्यात सांची स्तूप को यूनेस्को द्वारा 15 अक्टूबर 1982 को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। सांची नगर एक पहाड़ी के ऊपर बसा हुआ और हरे भरे बागानों से घिरा हुआ है, जिससे यहाँ आने वाले पर्यटकों को शांति और आनंद का एहसास होता है। रूमटेक मठ गंगटोक से 23 किलोमीटर की दूरी पर एक पहाड़ी की चोटी पर बसा रूमटेक मठ सिक्किम के सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण मठों में से एक है और इस मठ को मूल रूप से धर्म चक्र के रूप में जाना जाता है। आपको बता दें, रूमटेक मठ बुद्धों के कारगिल संप्रदाय में संबंधित है, जो 12वीं शताब्दी में तिब्बत में उत्पन्न हुए थे। रूमटेक मठ दुनिया के कुछ अनूठे धार्मिक धर्म ग्रंथों के भंडारा के रूप में भी काम करता है। इसके साथ आप यहाँ मठ के अंदर के प्रार्थना हॉल देख सकते हैं, जो शानदार
भित्ति चित्रों और मूर्तियों से सजाया गया है। वैशाली वैशाली भारत में ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक बौद्ध स्थल के रूप में एक महत्वपूर्ण स्थान है जो बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म से संबंधित है। अनुयायियों के लिए एक तीर्थ स्थल के रूप में माना जाता है, जहाँ गौतम बुद्ध ने अक्सर इस शहर का दौरा किया और भगवान बौद्ध अपने ज्ञानोदय के 5वें वर्ष में यहाँ आए थे और बौद्ध परिषद की दूसरी बैठक भी यहाँ आयोजित की गई थी। माइड्रोलिंग मठ देहरादून माइड्रोलिंग मठ 1965 में खोचन रिनपोची द्वारा क्लेमेंट टाउन देहरादून उत्तराखंड में स्थापित है, जिसे बौद्ध मंदिर परिसर के रूप में भी जाना जाता है। आपको बता दें कि हिमालय के निर्मल तलहटी के बीच में स्थित माइड्रोलिंग मठ सबसे बड़े बौद्ध केंद्रों में से एक है, जो पूरे देश के साथ साथ विदेशों से भी हजारों पर्यटकों और बुद्ध अनुयायियों को आकर्षित करता है। हेमिश मठ लेह लद्दाख लेह के दक्षिण में 45 किलोमीटर की दूरी पर हेमिश मठ लद्दाख का एक प्रसिद्ध बौद्ध मठ है। हेमिश मठ का निर्माण लद्दाख की राजा सेंगे नामग्याल द्वारा किया गया था, जिसे भारत के 7 अजूबे में से एक माना जाता है और यह देश का विश्व धरोहर स्थल भी है। सिंधु नदी के किनारे हरी भरी पहाड़ियों और शानदार पहाड़ों के बीच स्थित हेमिश मठ इस क्षेत्र का सबसे बड़ा और सबसे लोकप्रिय मठ है। स्वर्ण मंदिर कोरल हिल स्टेशन से लगभग 34 किलोमीटर की दूरी पर स्थित स्वर्ण मंदिर या नामड्रोलिंग मठ सबसे प्राचीन बौद्ध मठों में से एक है, जो पर्यटक और बौद्ध धर्म के प्रति विश्वास रखने वालों के बीच की आस्था का केंद्र बना हुआ है। नामड्रोलिंग मठ को तिब्बती बौद्ध धर्म संबंधित स्कूलों का सबसे बड़ा शिक्षण केंद्र माना जाता है। राजगीर जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित है। यह एक हरी घाटी में स्थित और चट्टानी पहाड़ियों से घिरा राजगीर घने जंगलों, रहस्यमय गुफाओं और झरनों के बीच प्राकृतिक शांति के साथ एक आध्यात्मिक शहर है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भगवान बुद्ध और भगवान महावीर ने अपने जीवन का कुछ समय इस स्थान पर आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व के उपदेश देते हुए बिताया था। राजगीर भारत में घूमने के लिए सबसे लोकप्रिय बौद्ध स्थलों में से एक है, जहाँ की हवा बौद्ध धर्म और जैन धर्म के जुड़ाव के साथ आध्यात्मिक और इतिहास को जीवन संकेत देती है। स्पीति घाटी हिमाचल स्पीति घाटी को भारत के सबसे पुराने मठों का घर होने के लिए भी जाना जाता है, जैसे कि काई मठ, जो एक किले जैसी संरचना है और पारंपरिक चीनी वास्तुकला से मिलती जुलती है। यहाँ पर मठों की यात्रा में आप तंबू मठ, लंग मठ और गलोथा मठ को भी शामिल कर सकते हैं।